अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जेईई मेंस एंड एडवांस का सरफेस केमिस्ट्री का, राइट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 में। क्या बताना है? गैस अंडरगो फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑन अ सरफेस एंड फॉलो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ठीक है। x by m इक्वल टू k p रेज़ टू 0.5 है, तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेस विद बताना है। ये मेंस 2019 है। x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना, पहले भी बताया था। तो ये हो जाएगा व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस x by m आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर p एंड डिक्रीज इन टाइम नहीं टेम्परेचर, ठीक है। ये 2019 में आया था। पेंटाऑक्साइड किसके साथ मैच करेगा? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, लीड क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। बताइए कौन किसके साथ मैच कर रहा है? तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट कोऑर्डिनेटेड टू आयन, कॉपर आयन इन सल। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड इज 3, सी इज 1 एंड डी इज 4। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, उसको मैं ऐसे लिखता हूं CuH2O4 SO4 और 1 मोल्स ऑफ वाटर H2O। तो क्या बता सकते हो? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट कोऑर्डिनेटेड, तो योर आंसर इज 1, ठीक है। H2O एक मॉलिक्यूल्स बाहर है ना, दैट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आपका आंसर है 1, ठीक है। ये मेंस में आया था 2019 में। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ना, उसको मैं कंसीडर करूंगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये कॉपर जो होता है ना, सेंट्रल एटम होता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल से आपका लिगेंड्स उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो लिगेंड्स क्या होता है? जो लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, उसको लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो लोन पेयर है ना, इसको कोऑर्डिनेट किया है, तो वाटर मॉलिक्यूल से आपका लिगेंड्स बोलते हैं इसको, लिगेंड्स, ठीक है। और सेंट्रल मेटल को क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रल मेटल ही बोलते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल है। जनरली ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो कॉपर देख सकते हो डी ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसके पास लोन पेयर है, वो लिगेंड्स की तरह काम करता है, वो लोन पेयर को डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल को देता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे बनता है, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद वही पढ़ाने वाला हूं मैं। डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, ठीक है। ये मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में पढ़ाया हूं। तो उस दिन पढ़ाया था क्लासिफिकेशन में, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरोसोल बोलते हैं, एरोसोल, ठीक है। ये नीट क्या मेंस में आया था 2019 में, ठीक है। अभी नेक्स्ट को ये क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पता होगा, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो एक्स जो होता है मास ऑफ एडजॉर्ब्ड होता है, और जो स्मॉल एम होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स बाई एम वर्सेस लॉग ऑफ पी का ग्राफ निकाला हुआ है, ये आपका डायग्राम में दिया है। तो बताना है एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, हाँ निकालेंगे इस लाइन का। तो क्या होगा? ये डिवाइडेड बाई ये होता है ना, स्लोप इज y बाई एक्स, तो y इज 2, x इज 3, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या है? p का पावर 2/3 होगा ना, फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा, डिवाइडेड बाई x ना। कितना सिंपल था। देखो यहाँ पे हिंट भी दिया है, यहाँ पे बराबर क्लियरली लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो 2/3 सिंपल है कि नहीं? ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया ना, ये x कोऑर्डिनेट। अनन्या समझ में आया क्या? ऑफ x बाई एम इक्वल टू क्या होता है? k इंटू पी रेज टू 1/n में लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये लॉग ऑफ k प्लस लॉग ऑफ p हो जाता है इंटू 1/n ना। तो n यहाँ पे आपका स्लोप था ना, m स्लोप है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y बाई एक्स से, ठीक है। ये फ्रेंडली इक्वेशन में लिख दिया हूं, यहाँ पे लिख दो आप लोग भी।
तो यहाँ से पता चल जाता है, इसलिए तो ये डायग्राम दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फटाफट। हाँ गुड। बेंजल एल्डिहाइड जो है एडजॉर्बेंट है, और बी का क्या आएगा? एल्यूमिना। हाँ क्यू है ना, एडजॉर्बेंट है। फिर एसोनाइट्राइल डायनेमिक फेज है। तो ये आया था मेंस में 2019 में, ठीक है। ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका ग्राफ दिया है, log ऑफ x बाई एम वर्सेस log ऑफ p। तो स्लोप क्या होगा? y बाई एक्स, y वैल्यू इज 2 एंड x वैल्यू इज 4। तो ये 1/2 आ जाएगा, दैट इज योर स्लोप। तो आंसर p इज रेज टू 1/2 होगा, ठीक है। ये आंसर है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? मिथिलीन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एडजॉर्ब्ड on activated charcoal at 25 degrees Celsius. For this process, correct statement is, your first statement is adsorption acquire activation at 25 degrees Celsius. Adsorption is accompanied by decrease in enthalpy. Adsorption increases with increase of temperature. Adsorption is irreversible. देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर कोई भी ये सब्सटेंस है तो इसका इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो इसके डिस्टर्बेंस को अगर मैं माइनस कर दूंगा या पीवी को माइनस कर दूंगा तो एग्जैक्ट इंथैल्पी मिलता है, मतलब एग्जैक्ट एनर्जी मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मिथाइल ब्लू जो है ना चारकोल पे उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसका इंथैल्पी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स हो गया, ठीक है। द कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग आयन सोडियम प्लस Al3+ एंड Ba2+ फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सोल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो बताइए। तो पहले सोडियम का कम है चार्ज उस पे, फिर क्या आएगा? Ba2+ आएगा और Al3+ आएगा। अगर प्रिसिपिटेशन का ऑर्डर पूछा तो सबसे पहले ये, उसके पहले ये, उसके पहले ये, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बताना है? अमंग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट फ्रॉम Sb to H3 सोल इज 2009 में है ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? Al2SO4 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये मेंस में है 2004 में। तो स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? जिसका एंट्रोपी ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है, ठीक है। रैंडमनेस, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है उसको बोलते हैं ना, जो खुद बे खुद होता है, ऑटोमेटिक होता है, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन इज डेल्टा एच इंक्रीजेस, डेल्टा एस इंक्रीजेस, सी ऑप्शन इज डेल्टा एस डिक्रीजेस, ठीक है। देखो अगर एक सॉलिड है उसके ऊपर कोई भी चीज एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसका रैंडमनेस कम रहा है ना, जो रैंडमनेस है वो आपका डेल्टा एस है। डेल्टा एस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्रोपी डिक्रीजेस, तो ये आंसर होगा इसका सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोपी डिक्रीजेस आंसर, ठीक है। इस पे जाके एक्यूमुलेट हो जा रहा है ना, और एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इसलिए, ठीक है। तो देखो इंट्रोपी कैसे इंक्रीज होता है? हीट से। अगर तुम कोई भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो ना तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग इंट्रोपी बोलते हैं। इंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस। गैस पार्टिकल का सबसे ज्यादा रैंडमनेस होता है, सॉलिड पार्टिकल का सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं पास पास में होते हैं ना, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इंट्रोपी कम होगा उसका। मतलब पार्टिकल्स जो होता है उनके पार्टिकल्स का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है सबसे कम होता है,
इसलिए सबसे कम इंट्रोपी सॉलिड सब्सटेंस का होता है, सबसे ज्यादा इंट्रोपी गैस पार्टिकल्स का होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फिजियोजॉर्प्शन मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज कब होता है? जब टेम्परेचर लोअर होता है। ठीक है, तो अगर लो टेम्परेचर होगा तब ये फिजियोजॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 में आया था। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होगा? बताइए। हाँ, गुड। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, राइट आंसर था। ठीक है, तो फॉर लीनियर प्लॉट ऑफ log ऑफ x by m टू द वर्सेस ऑफ log p फॉर फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोटॉर्म व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1/n appears as an intercept. B option is only 1/n appear as the slope. Log of 1/n appear as an intercept. Both k and 1/n appear in the slope term. क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये फ्रेंडलिज का इक्वेशन में लिख दिया हूं, तो इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू c प्लस mx से। तो m आपका स्लोप है, तो स्लोप इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/n। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ये 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है, बी ऑप्शन इज नेगेटिवली चार्ज सोल, सी ऑप्शन इज पॉजिटिवली, डी ऑप्शन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर ए ऑप्शन क्या था? योर ए ऑप्शन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सोल एंड डी इज इनवर्स ऑफ फर्स्ट वन। डी ऑप्शन क्या था सर? A and D are opposite to each other. A is negative and positive and D option is positive and negative. क्या आंसर? नेगेटिव। जब हेमोग्लोबिन होता है ना तो उसमें आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो Fe2+ होता है उसमें। ठीक है, प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में Fe2+ होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और ऑल मेटल सोल्स लाइक गोल्ड सोल आर नेगेटिवली चार्ज सोल। तो ये आपका जेमस्टोन। बी ऑप्शन इज हेयर क्रीम, सी ऑप्शन इज बटर, डी ऑप्शन इज पेंट। तो विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल? ये आपका एग्जाम्पल है सॉलिड सोल का। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कोलाइडल मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्यूशन। डी ऑप्शन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग precipitate into colloidal solution, process of converting colloidal solution into precipitation. D option is process of converting solute particle to form colloidal solution. Which one is correct? It into colloidal solution. Ionization is converting PPT into colloidal solution. कल ही बताया था ना, converting PPT into colloidal solution. सिंपल है, PPT को किस में कन्वर्ट कर देता है? कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, ये 19 में आया था, 2019 में मेंस में।